शिव का 8वां पुरुषावतार भिक्षु वयोअवतार। विदर्भ देश के राजा सत्यरथ बड़े ही धर्मपरायण थे। उनका जीवन बड़ी शांति और सुख से व्यतीत हो रहा था, किंतु एक बार शाल देश के राजा ने उनकी राजधानी पर आक्रमण कर दिया। इस युद्ध में न केवल राजा की सेना नष्ट हो गई, बल्कि राजा भी वीरगति को प्राप्त हुए। महारानी ने यह दुखद समाचार सुना तो शत्रुओं से बचने के लिए वे नगर से निकल गईं और भगवान शिव का चिंतन करती हुई पूर्व दिशा की ओर बढ़ने लगी। उस समय वे गर्भवती थी। चलते चलते वे एक सरोवर के किनारे आ पहुंची और वहीं एक वृक्ष के नीचे उन्होंने एक सुंदर बालक को जन्म दिया। यह बालक बड़ा ही दिव्य था। तभी दैव योग से रानी को बहुत तेज प्यास लगी। उस दिव्य बालक को वृक्ष के नीचे लिटाकर वे पानी पीने के लिए सरोवर में उतरी। वहां एक मगरमच्छ ने उन्हें अपना शिकार बना लिया। इस प्रकार जन्मते ही वह बालक अनाथ हो गया। तब भगवान शंकर वहां प्रकट हुए और उस बालक की रक्षा करने लगे। अभी अधिक समय नहीं बीता था कि एक ब्राह्मणी अपने 1 वर्षीय बालक को गोद में लिए वहां आई। वह विधवा थी। जब उसने वहां अकेले बालक को पड़े देखा तो उसके मन में बालक के प्रति दया, करुणा एवं ममता उमड़ आई। उसने आश्चर्य से इधर उधर देखा। आसपास किसी को न पाकर उसके मन में उस बालक को भी अपना पुत्र बनाकर उसका लालन पालन करने की इच्छा उत्पन्न हुई। तभी ब्रह्माणी के आने से अदृश्य हो गए। भगवान शिव भिक्षु का रूप धारण करके प्रकट हुए और ब्रह्माणी से बोले, ब्राह्मणी, यह बालक बड़ा ही पवित्र और दिव्य है। तुम इसका अपने पुत्र की भांति पालन पोषण करो। यह परम तेजस्वी बालक शिव भक्त महाराज सत्यरथ का पुत्र है। इसके पिता शाल नरेश के साथ युद्ध में मारे गए हैं और प्रसवोपरांत इसकी मां को इस सरोवर के एक ग्रह ने अपना ग्रास बना लिया है। पूर्व जन्म में प्रदोष काल में शिव की पूजा किए बिना ही भोजन करने के कारण इस जन्म में इसे जन्म लेते ही माता पिता से विहीन होना पड़ा है। यह बालक बड़ा ही शिव भक्त होगा। ब्राह्मणी को इस प्रकार उपदेश देकर भगवान ने उसे अपने साक्षात स्वरूप का दर्शन कराया तो ब्राह्मणी गदगद वाणी में उनकी स्तुति करने लगी। तत्पश्चात भगवान शिव अंतर्ध्यान हो गए। ब्राह्मणी उसे अपने घर ले आई और अपने पुत्र के साथ उसका भी लालन पालन करने लगी। समय अनुसार उसने दोनों बालकों का उपनयन संस्कार कराया। शांडिल्य मुनि के उपदेश से वे दोनों बालक व्रत रखकर प्रदोष काल में शिवोपासना किया करते थे। एक दिन ब्राह्मणी का पुत्र राजकुमार को साथ लिए बिना ही नदी में स्नान करने के लिए चला गया। वहां उसे रत्नों से भरा एक घड़ा मिला, जिससे उसकी विपन्नता दूर हो गई। 1 वर्ष बाद एक दिन राजकुमार ब्राह्मण पुत्र के साथ वन में गया। वहां एक गंधर्व कन्या अपनी सखियों के साथ विचर रही थी। उसने राजकुमार को देखा तो उस पर मोहित हो उठी। बाद में उसी गंधर्व कन्या से विवाह करके राजकुमार उसके पिता के राज्य का राजा हो गया। तब अपनी धर्म मां ब्राह्मणी को उसने राजमाता के पद पर प्रतिष्ठित किया। वह राजकुमार धर्मगुप्त के नाम से प्रसिद्ध हुआ। यह सब देवाधिदेव भगवान शिव की आराधना का फल था।